आज हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ मशीन पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसके लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे जो हमारे एग्ज़ामों में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिंगल कटिंग टूल है। तो लेथ मशीन में उपयुक्त सिंगल कटिंग टूल पॉइंट ऐसा कटिंग औजार है जिसमें केवल एक मुख्य कटिंग एज होता है। लेथ मशीन पर धातु के टुकड़े को घुमाकर अतिरिक्त सामग्री को हटाने, मेटल रिमूवल और उसे सही आकार देने के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। तो हमारी लेथ मशीन है उस पे सिंगल कटिंग टूल पॉइंट जो होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिंगल कटिंग टूल जो पॉइंट है लेथ मशीन में जब हम जॉब बांध देते हैं तो उसके ऊपर से जो एक्सेस मटेरियल होता है, अधिक मटेरियल होता है, हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हमारे जॉब पर जो अधिक मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए जो सिंगल कटिंग टूल पॉइंट यूज होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ये सिंगल कटिंग टूल पॉइंट है। इसमें आपको सभी तरह के सिंगल कटिंग टूल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक ऐसा उपकरण है जिसमें केवल एक धार होती है, सिर्फ एक धार। मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ इसमें एक धार होती है, ठीक, ये एक धार होती है और इसका उपयोग किसी वस्तु के सटीक आकार देने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सटीक आकार देने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष उपकरण है जो लेथ और सेपर मशीन में भी ये उपयोग होता है, जैसी विभिन्न मशीनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंगल कटिंग टूल पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका वी टूल है, ये आपका कटिंग टूल है, ये आपका इंटरनल टूल बोल सकते हैं। तो ये तमाम टूल हैं, ये सिंगल कटिंग पॉइंट टूल है क्योंकि इनमें एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है इसमें कटिंग के लिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है? यह टूल आमतौर पर हाई स्पीड स्टील HSS या कार्बाइड जैसी मजबूत सामग्रियों का बना होता है। इसमें एक सीधा रॉड जैसा हिस्सा, शंक और आगे कटिंग हिस्सा होता है जिसे विशेष कोणों पर ग्राइंड करके तैयार किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है। इसका जो आगे का हिस्सा है ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये वर्क पीस है, वर्क पीस इस रोटेशन में घूम रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये रोटेशन में घूम रहा है और ये मेरा वर्क पीस है और ये मेरा टूल है। तो टूल को हम लोग कंटिन्यू फीड देते हैं, तो फीड की डायरेक्शन यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये फीड की डायरेक्शन है ये। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। लेथ मशीन पर उपयोग के मुख्य प्रकार, टाइप ऑफ टूल्स। लेथ मशीन पर जो मुख्य प्रकार के जो टूल उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में। ऑपरेशन मीन्स कार्य की आवश्यकता के अनुसार कटिंग टूल के आकार और नाम बदल जाते हैं। उनके क्या हो जाते हैं? कटिंग के आकार या कटिंग के टाइप्स में और कार्य के अकॉर्डिंग उनके नाम बदल जाते हैं। तो पहला है टर्निंग टूल, दूसरा है फॉर्म टूल, तीसरा है थ्रेडिंग टूल, चौथा है पार्टिंग टूल और बोरिंग टूल। इस तरह से इनके नाम बदल जाते हैं कार्य के अकॉर्डिंग। तो ये कई टाइप के होते हैं, क्लियर। जैसे टर्निंग टूल के बारे में हम बात करते हैं। टर्निंग टूल होता है, इसका उपयोग वर्कपीस की बाहरी सतह से अतिरिक्त सामग्री, मटेरियल, जो उसके जो वर्कपीस है उसके ऊपर जो अतिरिक्त मटेरियल लगा हुआ है या सामग्री लगी हुई है उसको छील कर
उसको व्यास को कम किया जाता है। तो ये टूल उसके लिए उपयोग होता है, इस टूल का ये उपयोग होता है। क्लियर। फेसिंग टूल होता है। फेसिंग टूल में क्या होता है, उसका फेस को समतल आकार दिया जाता है। फेसिंग टूल में वर्कपीस की लंबाई कम करने और उसकी सतह को सपाट फ्लैट बनाने के लिए ये टूल का उपयोग होता है। तो कुछ ये टूल कुछ इस टाइप का होता है, देख सकते हैं आप, ये फेसिंग टूल ये इस टाइप का होता है। क्लियर। थ्रेडिंग टूल होता है। थ्रेडिंग टूल में बी टाइप का होता है, एकदम वी 60 डिग्री कोण पे बना हुआ होता है, 60 डिग्री। तो ये कोण जो होता है इसको हम ये एंगल से नापते हैं, ये वाले एंगल से। क्लियर। इस एंगल से हम नापते हैं और ये यहाँ पे घिस के ये बनाया गया है यहाँ पे ये, ठीक। ये थ्रेडिंग टूल कहलाता है। पार्टिंग टूल में ये पॉइंट होता है, पार्टिंग टूल में ये वाला पॉइंट। क्लियर। तो पार्टिंग टूल में ये पतली आरी की तरह काम करता है। इसका उपयोग जॉब को बीच से काटकर दो हिस्सों में अलग अलग किया जाता है। तो ये पार्टिंग टूल कहलाया जाता है। पार्टिंग टूल के बारे में आपको जानकारी और चित्र सहित दी गई है यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बोरिंग टूल होता है। बोरिंग मतलब वर्कपीस के अंदर काम किया जाता है। बोरिंग टूल किसी वर्कपीस के अंदर पहले से मौजूद छेद, पहले से ड्रिल किया हुआ होल होता है, उसको मौजूद छेद को बड़ा करने के लिए, उसे साफ फिनिशिंग देने के लिए उपयोग होता है। तो बोरिंग टूल का ये उपयोग होता है और ये बोरिंग टूल है। तो यहाँ ये कटिंग किया जाता है, ये पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट कटिंग के लिए उपयोग होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये बोरिंग टूल हो गया। चैम्फरिंग टूल, वर्कपीस के नुकीले किनारों को तिरछा काटकर चिकनी किया जाता है ताकि चोट लगने पर खतरा न हो और नट आसानी से चढ़ सके। जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो उसके नुकीले किनारे जो रह जाते हैं तिरछे, वो बहुत ही ज़्यादा चिकने और शार्प होते हैं ब्लेड की तरह, तो उनसे चोट लगने का खतरा रहता है, इसीलिए उन पे चैम्फरिंग किया जाता है। चैम्फरिंग का मतलब ये होता है कि इस तरह से आपका कोई पीस है ये, और ये नुकीला हिस्सा है, तो यहाँ से इसको ये इस तरह से कट कर दिया जाएगा, ये इस तरह से, ठीक। तो ये हिस्सा कट करके हटा दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा हटा दिया जाएगा, तो ये शार्प नहीं रहेगा, उससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। नर्लिंग टूल ये होते हैं। नर्लिंग टूल वर्कपीस की सतह पे एक खास डिजाइन है ना, क्रिस क्रॉस या सीधी लाइन उकेरी जाती है, मतलब उभारी जाती है, ताकि मशीनिंग पार्ट्स को हाथ से पकड़ने पर अच्छी ग्रिप पकड़ मिल सके। तो ये नर्लिंग टूल होते हैं और इनसे हम नर्लिंग की जाती है, ठीक है। टूल के एंगल हैं ये, तो टूल में ये एंगल, इसको हम लोग शैंक बोलते हैं, इसको हम फेस बोलते हैं, इसको हम कटिंग एज बोलते हैं, इसको मिरर फ्रैंक बोलते हैं। ये नोच कहलाई जाती है, ये हिस्सा हील कहलाया जाता है, ठीक है। साइड कटिंग एज, ये साइड कटिंग एज बुलाई जाती है ना, साइड कटिंग, और ये हमारा बेस होता है। तो ये कटिंग टूल में ये एंगल होते हैं, ये एंगल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग एंगल और कटिंग टूल के डिफरेंट टाइप, इनको आप एकदम स्मरण कर लीजिए, एक बार दो बार आप वीडियो देख लीजिए और इनको स्मरण कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप उसका आंसर तुरंत टिक कर सकें।